आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा और ये वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त तो गुजर ही जाएगा, तुम जो मेरे साथ हो। अब वो शबी कैसी है? शबी का मत पूछो, उसकी हालत मुझसे नहीं देखी जाती। हाँ, दिल में आ गई। रिश्ता बढ़ाने से पहले शबी के हाल के बारे में सोच लेना। एक आग का दरिया है और ये मत भूलो कि सीनत आंटी का भी सामना करना है। मैं सिर्फ शबी का पूछ रही थी, मैं भी वही समझा रही। अच्छा सुनो, चलें, देर हो रही है। इस मामले को यहीं पर दबाओ। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? समझिए सर जी, वो लौंडा कल सुबह का सूरज नहीं देखेगा। शबी देखो, मैं जबरदस्ती इस घर से निकाल रहे हैं। शबी, मैंने तुम्हें कहा था कि इनकी साजिश है। शबी, ये ठीक है? तुम्हें पता है मेरे और खावर के साथ इन लोगों ने क्या किया है? खावर अरेस्ट हो गया यार। मैंने खुद जावेयार से सुना है उसकी जान को भी खतरा है। कोई किसी को नहीं मारेगा, तुम बहुत ज्यादा फिक्र कर रही हो। वैसे भी जावेयार कुछ भी हो सकता है लेकिन कातिल नहीं हो सकता। तुमने कल रात अपनी इतनी तबीयत खराब कर ली थी, इतना ब्लड प्रेशर लो हो गया था तुम्हारा, इतना स्ट्रेस थोड़ी ना लेना है। एनी, मुझे हो जाए कुछ भी, मैंने देखा है मेरे घर वालों को कितना फर्क पड़ता है। ऐसे नहीं कहते, सब बहुत प्यार करते हैं तुमसे। वैसे भी जो सिचुएशन है ना, उसमें हम किसी को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकते, हमें उनकी बात भी समझनी है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मगर एनी आई एम रियली सॉरी। सॉरी किस बात का? कल जब सब तुमको इल्जाम दे रहे थे तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, तुम्हें डिफेंड ही नहीं कर पाई। पता नहीं किस डिलेमा में, किस सोच में थी, मैं क्या कर रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, वैसे भी सच सामने आ ही जाता है एक ना एक दिन। मैंने जावेयार को सब कुछ सच सच बता दिया कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम तो उल्टा मुझे रोक रही थी यार। वैसे जावेयार इतना बुरा भी नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने खावर को एक्सेप्ट कर ही लिया। क्या? खावर को एक्सेप्ट कर लिया उसने? तो जब मैं बोल रही थी तो वो उल्टा मुझे हद है वैसे। खैर, सिकंदर अंकल इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है कोई गुड न्यूज ही हो। चलो। खावर, तुम ठीक हो शबी? ना तुमने अपना ख्याल रखा, ना तुमने मेरा सोचा। मुझे छोड़ो, ये सब क्या हुआ है तुम्हें? कुछ भी नहीं है। सच बताओ मुझे, क्या पुलिस ने तुम्हें टॉर्चर किया है? टेल मी। मैं जानती थी आप लोग कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। मेरा आप लोगों से रिश्ता है, मुझे सजा दे देते। खावर पे तशद्दुद करने की क्या जरूरत थी? शबी, ये हमारे प्यार की निशानी है। तो पता है, जब पुलिस मुझे मारी थी तो मुझे दर्द नहीं हो रहा था, तुम्हारे तस्वुर से खुश हो रहा था। अच्छा भाई, अभी बैठ जाओ, अपनी ये कहानी बाद में सुना लेना, ठीक है? चलो। देखिए अंकल, उस दिन जो सारा हंगामा हुआ था, उसके बावजूद फैक्ट ये है कि मेरी और शबी की कोर्ट मैरिज हो गई है। और उसके लिए मैं आपसे और जीनत आंटी, आई मीन सासू मॉम से माफी मांगता हूँ। भाई बंद करो अपना ये नाटक। देखो जावेयार, मैं सिकंदर अंकल के कहने पे यहाँ पर आया हूँ, तुम्हारे से तो बात भी नहीं कर रहा, तो अपनी जबान को जरा कंट्रोल में रखो
और इतनी देर से मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम? आदिल, कि तुम लोग क्या कर रहे हो? होश में आओ और मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैंने फैसला किया है कि शबी की शादी जल्द से जल्द कर दी जाए। भाभी, आपको इस बारे में कुछ कहना है? तुम जो मुनासिब समझो करो सिकंदर, मुझे किसी बात पर कोई एतराज नहीं है। तो फिर ठीक है, शादी की तैयारियां शुरू करो। आदिल, सब फ्रेंड्स एंड फैमिली को इन्फॉर्म करो। 3 दिन के अंदर ये रुखसती हो जानी चाहिए। और हाँ, जब तक ये रुखसती नहीं होती शबी इसी घर में रहेगी। खावर, तुम्हें इस बात से कोई इतराज तो नहीं है? अंकल, आपकी सारी बातें सर आंखों पर, लेकिन क्या मैं शबी से मिलने आ सकता हूँ? तुम इस घर के दामाद बनने जा रहे हो। तुम जब चाहो इस घर में आ सकते हो। तुम्हें कोई यहाँ पे रोक टोक नहीं करेगा। थैंक यू सो मच अंकल। सही है, मैं जिम का ओनर नहीं हूं, लेकिन मैनेज तो मैं ही करता हूं ना जिम को। मैं बचपन से ही अकेला हूं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी माँ कौन थी या मेरा बाप कौन था। हाँ बता, क्या कर रहा है फिर? कहाँ खोए हुए हो? इतने डिस्टर्ब क्यों लग रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है यार, बस तुम मुझे छोड़ो। मुझे ये बताओ कि आईनी को क्यों बुलाया यहाँ पर यार? क्यों ना इनवाइट करो उसे? तुम्हें पता है कि जब हम दोनों आमने सामने होते हैं तो कुछ ना कुछ अजीब हो जाता है आदिल। एक तो तुमने शादी पे उसे बुला लिया। मुझे एक बात बताओ, क्या इस घर में कोई ऐसा इवेंट नहीं हो सकता जिसमें वो इनवाइटेड ना हो? तुम दोनों का आखिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो लगता है ये लव और ईगो का चक्कर है। किसी भी रिलेशनशिप में अगर ईगो आ जाए ना तो लव बिल्कुल खत्म हो जाता है। अच्छा, इस तरह के जो चक्कर है ना तुम ही चलाया कर। ओके, कहाँ जा रहे हो? देखो, हमें ये शबी के लिए करना पड़ेगा। वो तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं यार। अगर वो नहीं आएगी तो शादी में वो वाली रौनक ही नहीं लगेगी। और तुम अच्छी तरह से जाते हो, एनी की कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ शबी को रोकने के लिए गई थी। अब इस तरह क्यों घूर रहे हो? चलो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम आसान करता हूँ। एक काम करो, तुम जाके ना एनी को ड्रॉप करके आ जाओ और गाड़ी में सारी बात क्लियर कर लेना। बात खत्म। व्हाट? आर यू सीरियस आदिल? तुम चाहते हो कि मैं उससे माफी मांगू? मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि तुम माफी मांगो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम में माफी मांगने वाली क्वालिटी नहीं है।